परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बड़मा, परम पूज्य पाद शशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग जो है योजना केंद्र की दुबई नगर में श्रीवास्तव जी घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और आपके घर में भी शादी विवाह का जो शुभ तिथि है इसी महीने है, तो हम लोग उसके लिए भी ठाकुर जी से आपके बिटिया की मंगल की कामना करते हैं कि ठाकुर जी सबका मंगल करें। और मंगल हो चुका है ना, तभी तो ठाकुर जी का पदार्पण 2 महीना पहले हो गया आपके घर में। जब मंगल करना होता है ठाकुर जी का अपने आप होता रहता है। देखिए हम लोग प्रेयर करते हैं ना सुबह शाम, ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रार्थना करने की बात जो सुबह करते हैं हम लोग सुबह और शाम। आप कुछ मत करिए, खाली प्रार्थना करिए, कुछ मांगिए भी मत। उस प्रार्थना में ही तो सब कुछ मांगा हुआ है। आप प्रार्थना को ध्यान से देखिए तो प्रार्थना में हम लोग सब कुछ मांग लेते हैं, दया धर्म दान सब। आप पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ प्रार्थना में ये मांग लिए, फिर क्यों मांगते? मांगने की जरूरत नहीं है। वो प्रार्थना ही ठाकुर जी से वायरलेस आपका जो है शब्द जा रहा है, बिना तार का तार उनके यहाँ पहुंच रहा है। तब जब हम किसी आपत्ति विपत्ति में होते हैं तो ठाकुर जी उसको सुनते हैं। जब हम दिल से पुकारते हैं कि हम सुबह शाम रोज प्रार्थना किए हैं, तो आपत्ति विपत्ति में वो ठाकुर जी वो प्रार्थना को सुनते हैं। तो सुनने के बाद हमको एक डायरेक्शन देते हैं। आके ठाकुर जी हाथ पकड़ के नहीं करेंगे, एक दिशा निर्देश देते हैं। अब उस दिशा निर्देश को पकड़ना है। उस दिशा निर्देश को जो आदमी फॉलो करके पकड़ लेता है, इसीलिए ठाकुर जी बोले कि नाम ध्यान करना है, सही का करना है। जब आप नाम ध्यान करेंगे तो ध्यान किसका करेंगे? गुरु जी का ध्यान करेंगे। नामी के प्रति आनति रख कर नाम करोगे तुम मन ही मन, और मन में अपने सोचोगे नामी के प्रति कितने हैं गुण। तो नामी को हमने पकड़ा है। जब हम ध्यान करते हैं तो ठाकुर जी का विभिन्न तरह का फोटो दिखाई देगा दिमाग में। फिर विभिन्न तरह का ये जो सत्संग हो रहा है इसमें कितने लोगों की बातें सुनाई देंगी, कुछ आएगा, कुछ विचार आएगा, फिर कभी डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्या है, क्या है सब दिमाग में? ये सब ना वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशन हमारे दिमाग में आती रहती है, लेकिन आप जो है वो शब्द पे ध्यान करना है आपको। ठाकुर जी बोले जब भाववाणी में थे तो बोले कि आप गुरु मत खोजिए, सदगुरु मत खोजिए, शब्द खोजिए। ठाकुर जी बोले मैं शब्द ही, शब्द में ही ठाकुर जी जो मंत्र मिला है ना, ठाकुर जी कहे मैं वही हूं शब्द। और शब्द जब शरीर रूप में आते हैं तो पुरुषोत्तम हो जाते हैं, लेकिन इस समय कहाँ है? वो शब्द में विलीन है। बोले मेरा रूप क्या है? मेरा स्वरूप ही ओम का स्वरूप है। ओम जो है मेरे अंदर से निकला हुआ वो स्वरूप है, लेकिन मैं शब्द हूं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड। आपका साउंड का जो वेव है वो उनके पास पहुंचता है। जब अमेरिका से एक उनके शिष्य आए थे और बोले, जाने लगे तो बोले कि ठाकुर जी फ्लावर्स कमिंग उनका नाम था। ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी हम तो वहाँ अमेरिका में रहेंगे, तो आपको हम यहाँ तो प्यार करते हैं, तो हम वहाँ कैसे आपको प्यार करेंगे उतनी दूर से? तो ठाकुर जी बोले योर लव विल बी डिक्टेट हाउ टू बी गाइडेड। ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी हमको गाइड करिए, यहाँ तो गाइड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में हमको कौन गाइड करेगा? तो ठाकुर जी बोले अमेरिका में योर लव विल बी डिक्टेड हाउ टू बी गाइडेड। आपका प्यार हमसे आप कैसे करते हैं, आपके प्यार ही आपको गाइड करता चला जाएगा। जैसे आपने वो अभी प्यार की बात बताई, कुत्ते की बात बताई, कुत्ते के ऊपर ठाकुर जी ने बहुत सी वाणियां बोली और वरदा तो बोलते ही थे प्रधान आचार्य कि हम लोग ठाकुर जी के निष्ठा है, और ठाकुर जी का निष्ठा का जो सिक्कड़ है, जंजीर हमारे गले में पड़ा है।
ठाकुरेर कुकुर तो निष्ठा शिकल गले पड़ा और डाकले काछे आंसू तनाव दूर खड़ा। निष्ठा का सिक्कड़ गले में आपके पड़ा है, अब भाग नहीं सकते, समझ लीजिएगा। जो दीक्षा ले लिया है ना, वो सिक्कड़ ठाकुर जी भागता है तो ढीला बस किए रहते हैं, भाग ले कहाँ भागेगा। उसके बाद जैसे कड़कड़ाता है कि खींच देते हैं, इधर आ चल उत्सव में अब पैसा बटो, तो फिर उसको भागने नहीं देते हैं। निष्ठा सिकल गले पड़ा और डाकले का अच्छा, जब बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, तड़ाव दूर मारेंगे तो दूर भी भाग नहीं जाना है, मारेंगे मतलब कष्ट वष्ट होगा तो भाग के हम ठाकुर जी को छोड़ ही नहीं सकते। ठाकुर जी बोले जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते हैं। वो कहाँ छोड़ के जाएगा, नहीं छोड़ेंगे नहीं उसको। इस जन्म में नहीं सुधरेगा तो अगले जन्म में सुधरेगा, वो सुधार के रहेंगे, उसको बनेगा, कहीं नहीं भागेगा। इसलिए ठाकुर जी आज करोड़ों आदमी न होंगे कानपुर में, हैं? आप लोग कितने सौभाग्यशाली, आप ही के घर में कहाँ ठाकुर जी आए, कभी सोचते हैं? सौभाग्यशाली नहीं है? कितने गुरु भाई हैं, सबके घर में कहाँ नहीं ठाकुर जी के। तो इसलिए हमारा अहंकार ये होना चाहिए कि हमारा ये अहंकार होना चाहिए, हमारे गुरु जी हमारे घर में आए, ये मेरा अहंकार। आपने प्यार किया ठाकुर जी को तब आए, देख रहे हैं कि कौन कितना प्यार करता है। लेकिन हम लोग ठाकुर जी के पास आते हैं यदि उनके धन के लिए, यदि अपने मान के लिए, अपने यश के लिए, चाहत के लिए, बेवकूफी है ये सब न, बस एक क्षण की बात है। राय से पर्वत करे पर्वत राय माई, जाकी कृपा पंगु लंगे गिरी। एक क्षण में चाहेंगे तो आपको जो रंक से राजा बना देंगे, और एक क्षण में चाहेंगे ठाकुर जी तो राजा से रंक बना, एक क्षण अब ये खत्म कर देंगे। तो हमको उनके ऊपर छोड़ देना है ना भाई, वो देख रहे हैं सब कुछ कैसे होगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं फिर कुत्ते वाली बात कि हम लोग यदि लोभ में ठाकुर जी के आए हैं, लोभ में नहीं निष्ठा में आना है, प्रेम में। तो ठाकुर जी बोले जंगली कुत्ता जो होता है उसके ऊपर वाणी दिए हैं, जंगली कुकुरे लक्का नहीं आई। बंगला में बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है हमको, फिर हिंदी बोला है जंगली कुकुरे लक्का नहीं आई, अनिष्ठा नहीं तारांतरे, मांस लोभेर घूरे बेड़ाइए दिख से दिख कंदरी। समझ गए ना? अभी कहाँ समझे? काहे नहीं समझे? अभी तो आपने इंग्लिश बोली, अब उसका बांग्ला बोले। ईमानदार समझ गए? क्यों ईमानदार? अब उसका जंगली कुकुरे लखा नहीं। आप सोचिए बंगला कोई बहुत कठिन नहीं है। नहीं, बहुत कठिन आप ठाकुर जी से प्यार करते हैं तो बंगला क्यों नहीं सीखते हैं? हम प्यार नहीं करते हैं। हम घूम रहे थे ऐसे ही वहां पे आश्रम में और लिख रहे थे, क्योंकि हम तो भाई ड्राइंग बना लेते हैं, तो बंगला आता नहीं था, तो बंगला की हम ड्राइंग बना रहे थे। आओ हर लेटर की ड्राइंग बना कुछ नहीं लिख लो इसको। तो संजोग से बोधी माँ आ गई, जो आचार्य थे उनकी माँ 10 बजे आती हैं वहाँ ठाकुर जी को चढ़ाने वढ़ाने, सब कुछ फूल वूल चढ़ाने। तो उस समय कोई रहता नहीं है, तो हमको जान देख ली तो पहचान ली कि अच्छा ही ममता का बार है। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। बंगला आती है? हम क्या आता होता नहीं है कुछ तो क्या, फिर कैसे लिख रहे हैं? हम क्या ऐसे ड्राइंग बना रहे हैं उसका? क्या नहीं है? अरे तो बंगला सीख लो ना भाई। तो कैसे सीख लो? बोली बाहर दुकान पे किताब मिलता है 5 रुपए का से का बंगला, हिंदी का बंगला, बस मात्रा और प्रबल। हम क्या अच्छा ये बात है, गए लाए सीख लिए बंगला। आपके सामने बोल रहे हैं कि नहीं गड़बड़ बोल रहे हैं? आप जो बंगाली हो आप बताइए। तो बोले कि ठाकुर जी की जंगली कुकुरे लक्षण नहीं आई, मतलब जंगली कुत्ता का लक्षण नहीं है यही कि निष्ठा नहीं तरंतरे, उसके अंदर निष्ठा उसका नहीं होता है। मांस लोभेर घूरे बेड़ाई, मांस के लोभ में वो घूमता फिरता है। कहाँ? एदिक सेदिक कंदरे, इधर उधर और कंदर गुफा में, जंगल में वो मांस के लिए घूमता रहता है। तो जंगली कुकुरे लख नहीं। यदि हम लोभ में ठाकुर जी के आए हुए हैं तो हम जंगली कुत्ता ही है, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम लोभ के चक्कर में आए, लोभ नहीं करना है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसलिए उत्सव में
हम लोग क्यों कह रहे हैं आपको, आप लोग शर्माइएगा मत। ये पर्चा है ना, जितना है उतना दे दिए, और पर्चा ले लीजिएगा, नहीं होगा फोटो कॉपी करा लीजिएगा, केवल फ्रंट का, कोई जरूरी नहीं कि सारा करा लें, एक करा लीजिए। आप 100 घर में जाइए, जहां जहां परिचय है, 10 लोग हैं, 100 घर में नहीं 50 घर में, ये पैसा मत मांगिए उनसे, कहिए मेरे गुरु जी का यही हो रहा है, आप वहां आइए प्रसाद ग्रहण करिए। अरे भाई 10 घर आएगा, 20 घर आएगा, कोई आएगा, पैसा मांगेंगे तब नहीं आएगा। अच्छा जान जाएगा पैसा लेने आया है, नहीं पैसा का नाम लेंगी, पहले दूसरी बार तो आपको घुसने नहीं देगा, कहे कि आ गया भैया बंगले भाग। हाँ, तो आप पैसा तो मांगने का दिमाग ही छोड़ दीजिए, बस कहिए कि हमारे गुरु जी का उत्सव है और उसमें भंडारा है, हम चाहते हैं आप लोग प्रसाद खाइए और थोड़ा बातें सुनिए गुरु जी का, और बहुत अच्छा वहाँ पे डांस होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इसे देखिए। भैया जब वो आएगा, कोई भी आएगा तब उसको पकड़ लिया जाएगा, आए तो सही, पकड़ना भी नहीं है, वो अपने कर्म के मारे सब लोग 10, 20, 50 दे रहे हैं तो 200, 100 रुपया, 500 रुपया वो दे के जाएगा, और वही पैसा दे देगा तो हो जाएगा अपने आप, वहां तो दे ही देगा, देखेगा भैया इतना लोग आए हैं तो कुछ दे ही रहे होंगे, तो दे ही देगा, हम मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, और आप जाने में भी शर्म करेंगे ना, हमको भी शर्म आएगी, अरे यार कैसे मांगे। ये आचार्य देव बोले हैं मत मांगो ना भाई, बुलाने में क्या शर्म है, बुलाइए, जाइए प्रेम से जाइए। 1-2 लोग लेडीज लोग, जैसे दोपहर को आप निकल गई, खाना वाना बना ली, अपना जो है 4 लोग, चलो जिसका परिचय है चलिए उनके यहाँ चलते हैं, मिलते हैं, हाल चाल लेंगे, एक पर्चा दे आएंगे, बुला देंगे, बस इसमें करने में क्या है। ठाकुर जी के यहाँ पंचानंदा थे, पंचानंदा उनके शिष्य थे, डबल MA थे, वो प्रोफेसर की नौकरी करते थे, छोड़ के ठाकुर जी के साथ रहने लगे। तो ठाकुर जी का आप जानते हैं ना, तपोवन विद्यालय आश्रम में अभी भी, यहाँ भी है विद्यालय, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, अब उसी में रहते हैं बच्चे, सब बच्चे रहते हैं, इसको छात्रावास है, तो बच्चे सब जो है बहुत कुछ शैतान, हर क्लास में बच्चा जो है 2-4 तो शैतान होते हैं। हाँ, तो वो सोचते थे कि ये शैतान बच्चे ना सबको खराब करते हैं। एक दिन ठाकुर जी क्या करते हैं, ठाकुर रोज सवेरे जाते थे, दर्शन करते थे, बाद में आके अपना स्कूल का देख रेख करते थे। तो ठाकुर जी यहाँ बैठे थे, तो हिम्मत करके एक दिन बोले, ठाकुर जी एक बात करनी है आपसे। बोले स्कूल बढ़िया चल रहा है? बोले उसी के बारे में तो बोलने आए हैं। बोले क्या? बोले ठाकुर स्कूल बढ़िया तो चलता यदि एक बात काम हो जाता। तो बोले क्या? बोले हर क्लास में ना 2-2, 4-4 बच्चे इतने शैतान हैं, यदि उनको निकाल के हम लोग TC दे के भगा देते, स्कूल बहुत सुंदर हो जाता। उनकी वजह से ना बड़ा दिमाग टेंशन में रहता है। ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी देखे रहे। ठाकुर जी बोलते हैं पंचानंदा, ये धोबी जो होता है, धोबी उसको गंदा कपड़ा देते हैं ना धोने के लिए। बोले ठाकुर जी गंदा काहे को देते हैं? गंदा? ठाकुर जी बोले कि उसको कैसा कपड़ा देते हैं, गंदा कि साफ? साफ कपड़ा देते हैं। तो बोले कि नहीं साफ थोड़ी देते हैं, धोबी को गंदा कपड़ा देते हैं। तो कहता है गंदा देते हैं, साफ ना दें। बोले साफ क्या करेगा धोबी, गंदा देंगे तो गंदा ना धोएगा। तो बोले तब जाइए जाइए, बस हो गया आपसे बात, आप चले गए। इसका मतलब क्या? जाके घर पे सोए रात को तो सोचे कि धोबी का कपड़ा की बात क्यों की, हम बच्चा की बात किए, धोबी कपड़ा की बात किए। बोले ओ, जब सब बच्चा क्लीन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? कौन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब गंदे, तुम धो, सब सोचेंगे अच्छा हम ही धोबी हैं। यदि हमारे पास गंदा कपड़ा आएगा तो सब गंदा बच्चा आया है, अब इसको साफ करना है। तो देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया ठाकुर जी। फिर कुछ नहीं बोले, फिर जो है ना जाते रहे 2-3 महीना ऐसे ही। उनको समझ में आ गया था कि ठाकुर जी बोल दिए हैं धोबी वाली बात। इसीलिए देखिए ठाकुर जी ये भी बोले हैं, हम इसका मतलब ना हम लोग को ही समझना चाहिए। किसी को हम लोग डायरेक्ट जब बोल देते हैं तो उसको बुरा लग जाता है ना, भाग जाता है, मंदिर भी छोड़ देता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपस में। बुरा नहीं बोलना है, आप पहले इत्मीनान से उसको धैर्य रखना है। ठाकुर जी बोले ना सत्यानुसरण, धैर्य धरो विपदा कट जाएगी। कोई बोले तो तुरंत आप जवाब मत दीजिए, तुरंत आपको जवाब आएगा ही नहीं।
थोड़ा रुक जाइए। हम भी जब ये बोलती है ना, हमको कोई बोलता है, कोई बोलती है, आप बोलते नहीं है, हम पता नहीं आदत क्या है मेरी, तो हम उस दिन हम नहीं बोलते हैं कुछ भी, लेकिन दूसरे दिन उसको सोचते हैं कि क्या बोलना है। हाँ, जैसे एक दिन एक दादा बोले कि यहाँ राम का गाना नहीं गाया जाएगा सत्संग में, ठाकुर जी का गाना गाया जाएगा। अब मेरे तो समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन हम रात को सोए तो तीसरे दिन समझ में आया, तो हम कहते अच्छा बैठिए, बैठे लोग, यहाँ राम का गाना तो नहीं गाया जाएगा। उनको नहीं बोले, लेकिन ठाकुर जी के यहाँ देखते हैं जब होता है ना वहाँ आश्रम में जब प्रेयर हो जाता है तो वहाँ भजन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, चारों तरफ घूम के। ये क्यों होता है भाई? ठाकुर जी राम को पसंद नहीं करते तो राम का भजन क्यों होता है? होता है ना कीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण होता है ना। तो वो तो उस समय तो दिमाग में आया नहीं, तो इसलिए थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धीरज रखेंगे तब उसका आंसर आएगा। तो उनको तो समझ में आ गया कि धोबी किसको बोले, हमको बोले। एक दिन गए, फिर अब कुछ, अब उनका हिम्मत नहीं बोलने का कि बच्चा को भगाएं कि नहीं भगाएं। फिर 2-3 महीना बाद ठाकुर जी भी उनको छोड़ने वाले नहीं है। देखिए ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आप किसी को भी, खाली ठाकुर जी के शिष्य को नहीं, अपने घर में, अपने समाज में, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी बहन जी को, अपनी जिसको भी कहिए, गाली मत देना। माँ बहन को तो गाली थोड़े हो जाता है भाई, अच्छी बात भी है। तो जिसको भी बोलिए तो उसको तुरंत मत बोलिए, क्रोध में है, एक दिन बाद बोलिए, तो आपको उसका आंसर भी आ जाएगा, थोड़ा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी यहाँ जब वो 1-2 महीना बीत गया तो ठाकुर जी बोले पंचानंदा, बैठे थे, बोले क्या? बोले कि कुछ दूर पे ये बोले ना कि एक कुत्ता था, कुतिया थी, उसके बहुत से बच्चे थे, तो उस समय वहाँ बच्चे सब दूध पी रहे थे। तो ठाकुर जी बोले अरे वो देखिए तो कुत्ते के बच्चे हैं, सब छोटे छोटे थे सारे। तो बोले कि हाँ है। तो बोले जाइए तो एक जो सुंदर बच्चा उठा के लाइए उसमें से, जो आपको अच्छा लगे। 4-5 बच्चे थे पीले सब, तो एक मोटा ताजा ले आए उठा के, क्या इसको ले चलते ठाकुर जी, जो सुंदर लगेगा। तो ठाकुर जी को यहाँ ला के उठा दिए। तो ठाकुर जी बोले ये आपको अच्छा लग रहा है? बोले ये अच्छा लगा। क्यों? तो उतना में से ये अच्छा लगा? बोले हाँ। अब इसको ले जाइए पालिए। बोले गुरुजी बोल दिए तो कुत्ता पालना ही पड़ेगा। ये कौन सी बात है भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारा आंसर नहीं देते हैं, हमको कुत्ता पालने को बोल दिए। अब वो जो है कुत्ता लेके चले गए पिल्ला को। अब रोज अपना भाई क्या करें, गुरुजी कुत्ता दिए तो गुरुजी का कुत्ता है, हम उसको प्रेम से नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, बाजार ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, जहाँ जहाँ जाए वहाँ कुत्ता। सब लोग बोलेंगे अरे पंचानंद कुत्ता, अरे भाई ठाकुर जी कुत्ता है। आज अब फिर 2-4 महीना हो गया, ठाकुर जी एक दिन बोले पंचानंदा, बोले क्या? कुत्ता का हाल चाल बताइए। इतना दिन बाद पूछे हैं, बोले कुत्ता बहुत अच्छा है। बोले कि क्या क्या करता है कुत्ता? कुत्ता तो सब कुछ करता है। बोले कि कैसे क्या करते हैं? बोले अरे नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, सब हम कराते हैं, घुमाते हैं उसको। अरे कुछ सीखा है? बोले हाँ सीखा है। तो बोले क्या? बोलते हैं उसको सिट डाउन, बैठ जाता है, बोलते हैं रन, और उसको फेंकते हैं बॉल तो लेके आ जाता है, और बहुत चीज उसको सिखाएं, स्टैंड अप, खड़ा हो जाएगा, उसको सब कुछ करें। तो बोले कि कुत्ता लाए हैं? बोले हाँ वो तो लाते हैं, तो आते हैं तो आता है मेरे साथ में, वहाँ बैठा के आए हैं दूर से। बोले अच्छा उसका नाम रखें? बोले हाँ। बोले कि नाम भी रखे कुत्ता का, तो आपके नाम से कुत्ता जान जाएगा? बोले हाँ जान जाएगा। बोले कि जरा उसको बुलाइए, यहीं से बैठे बैठे। कुत्ता को यहाँ से बुलाए, कुत्ता सही में दौड़ते हुए आ गया, पूंछ हिलाने लगा। बोले कि अरे भाई ये तो बड़ा बढ़िया, आप इसको कैसे सिखाए? बोले हाँ इसमें सिखाने में क्या है ठाकुर जी, जब से बचपन से गया है आपका कुत्ता था तो हम सोचे प्रेम से उसको नहलाते थे, खिलाते थे। कहीं ठाकुर जी अपना कुत्ता पूछने लगे तो डर भी लगता था, इसलिए बहुत प्रेम थे, इसको रखे, जहाँ जाते हैं वहां भी ले जाते हैं। ठाकुर जी बोले अरे भाई आप तो गजब के आदमी है,
आपने तो चमत्कार कर दिया। बोले इसमें कौन सा चमत्कार कर दिया? अरे आपने कुत्ता को सिखा दिया और आदमी के बच्चा को कहते हैं कि कुछ आता नहीं है, उसको स्कूल से भगा दिया जाए। This is the point. हैं? अब कुत्ता एक जानवर आपकी बात सीख सकता है कि सिट डाउन और रन, और ये सब कुछ सीख जाए उसका नाम। और इंसान तो सब कुछ जानता है भाई, उसका ब्रेन। और उस बच्चा को कहते हैं कि स्कूल से भगा दिया जाए। राम खीर आ गए, समझ में आ गया ना बात? यानी ठाकुर जी बोले कि जब प्रेम आप किए तो एक जानवर भी आपकी बात को समझ गया, तो आपको कोई भी इंसान बुरा क्यों लगता है? यानी बुरा हम है। ठाकुर जी बोले ना कि निंदा करिस ना, जार निंदा करबी तार समस्त दोष तोर भीतरे आ सके। यदि निंदा करबी साक्षात कर बोल भी ए भाई सुने छी तोर ई दोष। ये भी बंगला है, मैं रटे हुआ हूँ। आई डोंट नो बट मैंने इसको रट लिया है तोता की तरह से। But you know this. आई एम द पैरेट ऑफ द ठाकुर। तो ठाकुर बोले कि निंदा ना करो। सत्यानुसरण में भी है, आप किसी की कुचिंता मतलब कर दोष देखते तो वो प्रवृत्ति आपके अंदर आकर घर बना लेती। उसी को निंदा करिस ना, निंदा न करो। निंदा यदि करवी तो मतलब सारा दोष आपके अंदर आ जाएगा, आके घर बना लेगा। तो वही बात है कि हम जो है यदि दूसरे का दोष देखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कैसे वो सारा कुछ दोष हमारे ही अंदर आता रहेगा। इसलिए हम लोगों को ठाकुर जी जो बोले हैं वैसे ही जो है सबसे प्यार करना है, और प्यार करेंगे तो हर आदमी बदल जाएगा। इसीलिए लव के बारे में ही ठाकुर जी बोले हैं। और लव के लिए भी लव करते के चैप्टर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे बंद करते हैं और अगले दिन बताएंगे कि लव के लिए भी लव करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ चलिए एक बता देते हैं कि रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग सारो एंड क्लैमिटी ऑन दिस वर्ल्ड विद द लव सर्विस एंड सिंपैथी। ठाकुर जी बोले हमको जो है बाढ़ की तरह से, जैसे गंगा का पानी आता है, नदी का पानी का प्रवाह आता है, सब कुछ बहा ले जाता है, वैसे ही इस समाज में जितने भी लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार भाई बंधु, उनके यदि सफरिंग में हैं, कष्ट में हैं, सारो दुख में है, कैलेमिटी यानी आपत्ति विपत्ति से पीड़ित हैं, तो उनके दुख को वैसे बहा ले जाना है हम लोगों को। कि कौन सी चीज से? 3 चीज से, लव सर्विस एंड सिंपैथी, प्यार सेवा और सहानुभूति से। यही ठाकुर जी बोले कि यही हमारी पूजा है। जय